बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़ारूक शराज है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज की हमारी ये जो मुख्तसर वीडियो है ये है लेक शोर सिटी के बारे में। लेक शोर सिटी के बारे में मैं काफ़ी सारी अपनी वीडियोस बना चुका हूं और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। आज की ये जो वीडियो है ये है लेक शोर सिटी की डेवलपमेंट के हवाले से कि अभी तक वहां पे कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है और क्या सूरत हाल चल रही है और इन फ्यूचर आपको इसमें क्या फ़ायदा हो सकता है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मुख्तसर वीडियो होती है मेरी, 3-4-5 मिनट की सारी वीडियोस होती हैं और मैं उसमें जामे पैगाम जो है ना, मेरी कोशिश होती है कि आपको दे दूं ताकि आपका टाइम भी ज़ाया ना हो और हमारा टाइम भी ज़ाया ना हो और जो हमारा पैगाम है वो भी आप तक पहुंच सके। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करूं, आप लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आइंदा भी मिलती रहें। लेक शोर सिटी ने जी अपनी डेवलपमेंट का बाकायदा आगाज कर दिया है। अब इसकी कुछ वीडियो फुटेजेस वगैरह मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर भी आपको लगा दूं ताकि आप उसको देख सकें कि वहां पर डेवलपमेंट जो है ना वो हो रही है। अब जब हमने पहले प्रीवियसली एक वीडियो बनाई थी उसके ऊपर भी जब हमने आपको डेवलपमेंट के कुछ मनाजर दिखाए थे तो कुछ लोगों का एतराज था कि यहाँ पे मशीनें जो है ना वो बहुत थोड़ी लगी हुई हैं, मतलब 2-3 मशीनें लगी हुई हैं, तो इनसे क्या आप अपनी डेवलपमेंट कर लेंगे। तो मैं थोड़ा सा उसकी भी वजाहत करना चाहता हूँ कि देखिए मशीनें 2-3 तो ऑब्वियसली नहीं लगेंगी। मशीनों का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो तकरीबन 20 से 25 मशीनों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जो कि वहां पे डेवलपमेंट करेंगी। क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा नहीं है इसलिए 20 से 25 मशीनें इनफ हैं इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए। लेकिन स्टार्ट की अगर हम बात करें तो स्टार्ट में तकरीबन को 3 से 4 मशीनें इस वक्त वहां पे साइट के ऊपर काम कर रही हैं। इन 3 से 4 मशीनों के काम करने का मकसद ये है कि सबसे पहले आपने जगह बनानी है, क्योंकि वो पहाड़ी एरिया है, पहाड़ों के ऊपर जो है ना वो उसकी हो रही है, सारी डेवलपमेंट हो रही है। क्योंकि आपने व्यूज लेने हैं खानपुर डैम के, और जब खानपुर डैम के आपने व्यूज लेने हैं तो जाहिर बात है हाइटेड लोकेशन के ऊपर चीजें होंगी तो ही आपको आपकी रिक्वायर्ड सीनरी जो है वो मिलेगी। तो वहां तक जाने के लिए नाजरीन सबसे पहली चीज तो ये है कि वहां पर रास्ता होना चाहिए। अगर आपने मशीनें ऊपर लेके जानी है तो उनके लिए फिर ये है कि पहले स्टार्ट में 2 या 3 मशीनें लगाई गई हैं जो कि पहले रास्ता बनाएंगी। जब ये रास्ते बन जाएंगे, हमवार हो जाएंगे, मशीनें ऊपर जा सकेंगी तो वहां पे जाके बाकायदा इसका जो है वो डेवलपमेंट जो है मजीद तेज हो जाएगी। अब इसमें भी मैं आपको बता दूं कि 3 तरह से डेवलपमेंट होगी। एक रेजिडेंशियल एरिया की होगी। रेजिडेंशियल एरिया जो है वो नीचे है, मतलब अगर मैं बात करूं 5 मरला और छोटी कटिंग जो होती हैं, ठीक है, मतलब जो फार्म हाउसेज नहीं हैं, दूसरे लफ्जों में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, जो फार्म हाउसेज नहीं है, रेजिडेंशियल कैटेगरी के जो प्लॉट्स हैं उनकी जो लोकेशन है वो नीचे वाली साइड के ऊपर है, वो बहुत ज्यादा हाइटेड नहीं है। वो होता ये है कि जैसे एक स्लोप बनती है नीचे से ऊपर की तरफ, इस तरह से उसका जो है वो एलिवेशन होगी रेजिडेंशियल की। इसके अलावा फिर पार्क बनेंगे और उसके अलावा फिर वहां पे फार्म हाउसेस बनेंगे। तो ये 3 तरह से डेवलपमेंट आपकी हो रही होगी। इन साइडों के ऊपर आपको डिफरेंट रास्ते भी जाते हुए नजर आएंगे। तो ये सारा उसका जो है वो प्लान है जिसके मुताबिक जो है इंशाल्लाह ताला इसकी डिलीवरी हो जाएगी। लेक शोर सिटी की अच्छी बात ये है कि इन्होंने जमीनें ऑलरेडी परचेज की हुई हैं, इन्होंने अपना NOC ऑलरेडी अप्रूव करवा लिया हुआ है और इसके अलावा ये है कि वहां पे डेवलपमेंट होनी थी और डेवलपमेंट का भी आगाज हो चुका है। तो मैं ये समझता हूं कि इंशाल्लाह ताला 2 से 3 साल के अंदर अंदर लेक शोर सिटी जो है ना इसकी इंशाल्लाह ताला शक्ल सूरत निकल आएगी। एक चीज आपने याद रखनी है, अगर आपने लेक शोर सिटी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने ये चीज जहन में रखनी है कि ये वाला प्रोजेक्ट शॉर्ट टर्म का प्रोजेक्ट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट है। लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट और शॉर्ट टर्म का प्रोजेक्ट कौन सा होता है मैं आपको उसका भी बता देता हूं। जो 5 साल से कम की इन्वेस्टमेंट होती है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म, और जो 5 साल से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट होती है उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट। तो ये 5 साल से कम की इन्वेस्टमेंट नहीं है,
ये है 5 साल से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट। तो आपने अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्टमेंट करनी है कि आपको इसको 5 साल से ज्यादा होल्ड करना है। तो इंशाल्लाह ताला आपको चीजें जो हैं वो बहुत बेहतर होती हुई नजर आएंगी, चीजें डिलीवर होती हुई नजर आएंगी और प्रोजेक्ट डिलीवर होता हुआ इंशाल्लाह ताला नजर आएगा। अब आ जाते हैं इस चीज के ऊपर कि अगर आपने इसमें बुकिंग करवानी है तो क्या फायदा है। इसके फायदे ये हैं जी, इसकी 0 डाउन पेमेंट है, कोई डाउन पेमेंट नहीं है, कोई बड़ी किस्त नहीं है, कोई इसके अलावा कोई हिडन चार्जेस नहीं है। बहुत ट्रांसपेरेंट किस्म का इसका जो है वो पेमेंट प्लान है। अगर आपका बजट थोड़ा है और आप एक एनओसी अप्रूव्ड सोसाइटी के अंदर अपना प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो ये दी बेस्ट ऑप्शन बनेगी आपके लिए। मैं पेमेंट प्लान लगा देता हूं, आप देख सकते हैं कि 5 मरला की अगर हम बात करें तो 5 मरला सिर्फ और सिर्फ 15 लाख रुपए में है और इंस्टॉलमेंट के ऊपर है और बहुत छोटी किस्तें हैं, सिर्फ 25,000 रुपए से आपका जो है ना ये पर मंथ इंस्टॉलमेंट के हिसाब से आपका ये वाला जो प्लॉट है इसकी पेमेंट से शुरू हो जाती है। अगर आप इसको विद डेवलपमेंट चार्जेस चाहते हैं तो भी आपको प्लान मिल सकता है। मतलब ये दोनों तरह की ऑप्शन जो है ना वो सोसाइटी ने रखी हुई है कि अगर आपका बजट थोड़ा है, आप चाहते हो कि पहले कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर करो और उसके बाद जाके डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर करो, ये ऑप्शन भी मौजूद है। और अगर आप ये कहते हैं कि जी मैं साथ ही स्टार्ट में ही इसके डेवलपमेंट चार्जेस भी दूंगा तो उसकी ऑप्शन भी मौजूद है। इसके अलावा अगर आप फार्म हाउसेस की बात करते हैं तो मैं उसका भी पेमेंट प्लान जो है वो यहाँ पे लगा देता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर, आप उसको भी देख लीजिएगा। फार्म हाउसेस में अलबत्ता ये है कि आपको डाउन पेमेंट देनी होती है क्योंकि वो काफी बड़ी अमाउंट होती है और वो बड़ा रकबा होता है, तो इस वजह से उसकी डाउन पेमेंट जरूर रखी गई है। जो छोटी कैटेगरी है, जो रेजिडेंशियल कैटेगरी है, उसकी डाउन पेमेंट नहीं रखी गई, उसकी कोई बड़ी पेमेंट नहीं रखी गई, कोई उसके पोजेशन चार्जेस नहीं रखे गए हैं ताकि आपकी पहुंच में ये चीजें आ सकें। तो मैं ये समझता हूं कि ये थोड़े बजट वालों के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। आप लेक शोर सिटी के अंदर किसी किस्म की भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप हमारे दिए गए नंबर के ऊपर जरूर रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला हम आपको आपके बजट के मुताबिक बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट फारूक शराज को इजाजत दीजिए। नई वीडियो नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।